सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं औरम प्रॉपटेक लिमिटेड के 2025-26 Q1 की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में -3% का डिक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 5.5% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस 0.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के -3.5% के डिक्लाइन के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली सेल्स के कंपैरिजन में एक्सपेंसेस इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने एक्सपेंसेस मैनेज करने के लिए स्ट्रगल किया। हालांकि कंपनी ने एनुअली अच्छा परफॉर्म किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 70% अप हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड -15% डिक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे 7.5% से इंक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -3% से डिक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 12% बढ़ गई, बावजूद इसके ईयरली ग्रोथ 103% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से -13% डाउन हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर इंक्रीज 18% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट्स में 7% का क्लाइम देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 29.5% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली 21.5% बढ़ा, लेकिन प्रोसीडिंग क्वार्टर से -20.5% डिक्रीज हुआ है। इस साल कंपनी ने -22.5% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने -7% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर 6.5% का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से -1.5% का कंट्रैक्शन हुआ है। इस क्वार्टर के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट लॉसेस को इंडिकेट करता है। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक रहा। अर्निंग्स पर शेयर EPS में साल भर में 1% का इंक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 11% की गिरावट भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव प्रॉफिट कमजोर एफिशिएंसी को दिखाता है। औरम प्रॉपटेक लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं जो कंपनी की परफॉर्मेंस पर रोशनी डालते हैं। जून 2022 से जून 2025 तक औरम प्रॉपटेक लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में 14% की वृद्धि हुई है और पिछले 4 सालों में लगभग 1 गुना की वृद्धि हुई है, जो एक निरंतर अपवर्ड ट्रेंड को दर्शाता है। पिछले 3 साल से सेल्स लगातार बढ़ती जा रही है, जो मार्केट एक्सपेंशन और कंज्यूमर डिमांड में वृद्धि को दर्शाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस 4% बढ़े हैं और 4 सालों में लगभग 4 गुना का इजाफा हुआ है। इस साल सेल्स में एक्सपेंसेस के मुकाबले ज्यादा वृद्धि हुई है, जो अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी को दर्शाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का सफर स्टेडली ऊपर चढ़ रहा है। इस साल लगभग 22 गुना की बढ़ोतरी के साथ और पिछले 4 सालों में लगभग 2 गुना का नोटिसेबल राइज हुआ है। पिछले 3 साल से ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, जो कॉस्ट मैनेजमेंट और ऑपरेशनल कुशलता को दर्शाता है। इस साल नेट प्रॉफिट में 33% की वृद्धि के साथ पिछले 4 सालों में -107% की गिरावट हुई है। लगातार 2 सालों तक प्रॉफिट में कमी के बाद इस साल नेट प्रॉफिट में हुए इजाफ ने एक टर्नअराउंड का संकेत दिया है, जो स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट्स का असर हो सकता है। इस साल EPS ने ऊंचाइयों को छुआ है 71.5% की वृद्धि के साथ, जो पिछले 4 सालों में 23.5% की मजबूत वृद्धि पर आधारित है। लगातार 2 साल की गिरावट के बाद इस साल EPS में वृद्धि प्रॉफिटेबिलिटी में रिकवरी के शुरुआती साइंस देती है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। आइए नजर डालते हैं कुछ प्रमुख प्रमोटर ट्रांजैक्शंस पर जो मार्केट के डायनामिक्स को रीशेप कर रही हैं। 2 जुलाई 2025 को विशाल शर्मा ने 10,200 शेयर्स की बिक्री की 196.89 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 20.1 लाख। इन सभी ट्रांजैक्शन से हमें समझ में आता है कि किस तरह के इन्वेस्टमेंट्स ने इस क्वार्टर में प्रभाव डाला है। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।